आर के सोनी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग घर पर होंगे और आशा करता हूं स्वस्थ होंगे और आपकी काफी अच्छी तैयारी चल रही होगी। पुराने लेक्चर में हमने समझा था कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा ने काम कैसे किया और संविधान बनाने के लिए उसने क्या क्या प्रयास किए। इस टाइप से चर्चा हमने की थी हमारे पुराने लेक्चर में। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अगला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हेडिंग क्या लिखी है, संविधान का निर्माण। अर्थात यहां पर हम संविधान सभा के द्वारा जो समितियां बनाई गई थी उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया, संविधान का निर्माण। अब संविधान का जो निर्माण किया गया उसमें बहुत सी समितियों का योगदान था, जिसमें सबसे प्रमुख समिति कौन सी, आपकी प्रारूप समिति। इसके पहले आप लोगों से एक अनुरोध है, जो भी स्टूडेंट अभी नए हैं इस चैनल पर, वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आप लोगों को लगातार वीडियो प्राप्त होते रहे और आपकी तैयारी अच्छी चलती रहे। ठीक है, आते हैं अपने विषय पर। सबसे पहले हम बात करें प्रारूप समिति। पुराने लेक्चर में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई। तो प्रारूप समिति की स्थापना कब की गई, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक बहुत आईएमपी समिति की स्थापना की थी, जिसका नाम क्या था, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसका काम क्या था, इसका काम था संविधान का निर्माण करना, प्रारूप बनाना कि कैसा संविधान होगा, कैसा नहीं होगा। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसके लिए सौंपी गई थी, प्रारूप समिति के लिए सौंपी गई थी। अब अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। इसीलिए हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। और इन सदस्यों ने हमारे संविधान के निर्माण में काफी योगदान दिया और बखूबी उसको अंजाम तक पहुंचाया और हमारे भारत का एक संविधान का निर्माण किया। अब अगर हम बात करें संविधान के निर्माण की, तो संविधान का निर्माण अचानक नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया था धीरे धीरे इसका निर्माण हुआ है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1947 तक के एक्ट, इसके विकास में सीढ़ियां बनी हैं। वहां से भी हमने काफी कुछ लिया है। और अगर हम निर्माण की बात करें या योगदान की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो योगदान है 1935 के एक्ट, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, उसमें से हमने काफी अनुच्छेद भारतीय संविधान में लिए हैं और उसका योगदान बहुत है। अब ये मैं आपको बता चुका हूं, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, 6 अन्य सदस्य थे। अब जब प्रारूप समिति ने विचार विमर्श किया संविधान पर, संविधान सभा के लिए उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की 21 फरवरी 1948 को। प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि हम कैसे संविधान बनाएंगे, कैसा उसका प्रारूप होगा, और सभी तरीके से उसने डिस्कशन करके संविधान सभा को रिपोर्ट प्रस्तुत की। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी, प्रारूप समिति ने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। अब यहां रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई। अब इसके बाद हमारी संविधान सभा में डिस्कशन होगा, चर्चाएं होंगी। ऐसा तो है नहीं कि जो प्रारूप समिति ने बनाया उसको पूरी तरीके से मान्य कर दिया जाए, उस पर चर्चा होगी, संविधान सभा के सदस्य उस पर चर्चा करेंगे। जैसे अभी संसद में चर्चाएं होती हैं, कोई भी विधेयक जब प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर चर्चा होती है, ठीक वैसे ही जब प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की संविधान के लिए, तो उस पर चर्चाएं होना स्टार्ट हुई। अब देखिए यहां पर 3 वाचन इंपॉर्टेंट है। प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के बीच हुआ, अर्थात 4 नवंबर से डिस्कशन चालू हुआ, कब तक चला,
9 नवंबर 1948 तक। पूछा जाता है एग्जाम में कि प्रथम वाचन कब से कब तक हुआ। यहां प्रथम वाचन का मतलब यह है कि जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसको पढ़ा गया और उस पर चर्चा की गई, सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया। द्वितीय वाचन की अगर हम बात करें तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। अब यहां पर बहुत से सुधार भी किए गए, चर्चाएं भी हुई, सदस्यों ने भाग भी लिया इसमें। अब देखिए ये 2 वाचन कंप्लीट। तीसरा वाचन अंतिम। अब जो तीसरा वाचन है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। तो ये 3 वाचन हुए हमारी संविधान सभा में, सदस्यों ने भाग लिया, चर्चाएं की, अपना मत प्रस्तुत किया और जो चीजें शामिल करनी थी वो शामिल की गई, कुछ चीजें हटाई भी गई। भारत एक विशाल देश है, उसका संविधान बनाना इतना आसान नहीं है, तो सभी लोगों की बात यहां पर सुनी गई। अब 26 नवंबर 1949 को जब अंतिम चर्चा की गई, उसी दिन हमारी संविधान सभा ने स्वीकृति दे दी और संविधान हमारा बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हो गया, बनके तैयार हो गया। अब हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो अगर हम बात करें संविधान के निर्माण की तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत जल्दी बन जाए। इतने बड़े देश का संविधान बनाने के लिए हमारे जो प्रारूप समिति के सदस्य थे और भी समितियों के सदस्य थे, उन्होंने अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन किया, उसमें से अच्छी अच्छी चीजें ली, ऐसी चीजें ली जो भारत के लिए लाभदायक थी। पढ़ेंगे हम, जिसको टॉपिक का नाम क्या है, संविधान के स्रोत। हमने विदेशों से भी बहुत सी चीजें ली हों, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, नीति निर्देशक तत्व हो, मौलिक कर्तव्य हो या और भी बहुत सी चीजें। इसीलिए हमारे भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। उधार का थैले का मतलब यह है कि हमने बहुत से देशों के संविधानों से चीजें ली हैं, विषय लिए हैं और अपने भारत के संविधान में शामिल किए हैं, जिससे एक श्रेष्ठ संविधान बन सके। आगे बढ़ते हैं। तो टाइम कितना लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 114 दिन इस पर बहस हुई। अब कोई भी जब प्रस्ताव रखा जाएगा तो उस पर संविधान के सदस्य अपनी अपनी राय प्रस्तुत करेंगे, बहस होगी। हो सकता है बहुत सी चीजें गलत हो तो उनको निकाला गया और बहुत सी चीजें सही हो तो उनको क्या किया गया, शामिल किया गया। क्लियर। अब यहां हमारा संविधान बनकर क्या हो गया है, तैयार हो गया है। अब निर्माण कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। अब अगर हम बात करें भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि, तो ये थी 26 जनवरी 1950। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि जब संविधान बनके तैयार हो गया आपका 26 नवंबर 1949 को 1949 को, तो लागू 26 जनवरी को क्यों हुआ? तो मैं आपको बता दूं, ये 26 जनवरी वो तिथि है जब 1930 में हमने प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था। स्वतंत्रता दिवस के रूप में हमने मनाना स्टार्ट किया था। तो इसीलिए उस तारीख के सम्मान के लिए, उस तिथि के लिए हमने क्या किया, 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। क्लियर। तो ये 2 तारीख आपको याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बनकर तैयार कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949, और अगर आपसे पूछा जाता है लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950। ये 2 तारीख आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय हमारे संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। फिर से सुने, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अब ये भाग क्या होते हैं, ये अनुच्छेद क्या होते हैं, ये अनुसूचियां क्या होती हैं, तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था
कि हमारा जो संविधान है एक लिखित दस्तावेज है। अब उस दस्तावेज को जब लिखा गया तो भाग बनाए गए और वही भाग कितने हैं? 22। अब भाग के बाद उसमें आर्टिकल जोड़े गए, तो आर्टिकल कितने? 395। अब बहुत सारे बच्चों को जब वो पॉलिटी पढ़ते हैं तो उनके मन में सबसे बड़ी समस्या होती है, सर आर्टिकल कैसे याद करें? अनुच्छेद आते हैं एग्जाम में, चाहे आर्टिकल 52 हो, मौलिक अधिकार से रिलेटेड हो, या फिर आपके उपराष्ट्रपति से रिलेटेड हो, संघ की व्यवस्था से रिलेटेड हो, बहुत से आर्टिकल हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर आपको आर्टिकल मिलेंगे और वो आर्टिकल हम यहां समझते जाएंगे और आपको याद हो जाएंगे। तो जो भी आर्टिकल महत्वपूर्ण है, आपको 395 आर्टिकल याद नहीं करना है, ध्यान रखना। जो भी आर्टिकल महत्वपूर्ण है उन पर हम चर्चा करेंगे और टॉपिक के साथ साथ उनको पढ़ते जाएंगे और आप लोग क्या करते जाएंगे? याद करते जाएंगे और याद होंगे आपको। जब मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो यही कि यही आर्टिकल आपको याद होते जाएंगे। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि सर हमने आर्टिकल याद नहीं होते। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं तो बहुत से बच्चों के सामने यही समस्या आती है कि सर मैं आर्टिकल याद नहीं होते। तो विश्वास मानिए, आपको पूरे आर्टिकल याद हो जाएंगे आपके टॉपिक के साथ। इन्हीं पूरे आर्टिकलों में आपका संविधान है और जब हम संविधान पढ़ेंगे, जब हम टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा? आपका शामिल हो जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब उस समय क्या थी? 8 अनुसूचियां थी। तो ये तो बात हो गई संविधान के निर्माण के समय। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि 1950 में भारतीय संविधान लागू हो गया, उसके बाद कुछ सुधार हुए नहीं। समय के साथ, देश काल के साथ, परिस्थितियों के साथ उसमें कुछ परिवर्तन भी जरूरी थे परिस्थितियों के अनुसार। तो इसमें संशोधन भी होते रहे, परिवर्तन भी होते रहे। तो वर्तमान में इसमें कितने भाग हो गए? 25 भाग। अनुच्छेद की बात करें तो 448, 448, और अगर अनुसूचियों की बात करें तो 12 अनुसूचियां। अब कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, कौन से आर्टिकल जोड़े गए, कौन से भाग जोड़े गए, तो जब हम एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये जानकारी थी आपकी संविधान के निर्माण की और प्रारूप समिति की। अब इसके अलावा अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे या जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो अगला लेक्चर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। यहां से हमारा धीरे धीरे संविधान, आपकी इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था स्टार्ट हो रही है। और अभी तक जो बच्चे नए हैं, मान के चलिए कि उन्होंने आज से ही लेक्चर स्टार्ट किया है, तो हमारे पुराने वीडियो डले हुए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के नाम से। आप उन वीडियो को देखें जिससे आपको जीरो से समझ में आए। कई बार क्या होता है, हम बीच में स्टार्ट करते हैं जिससे हमें समझ में नहीं आता। तो जब आप फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद फोर्थ लेक्चर पढ़ेंगे, तो आपको एक क्रम मिलेगा और वो क्रम आपकी पढ़ाई में आपको फायदा देगा। तो आज के लेक्चर में हमने ये सब चीजें पढ़ी। अगला लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, संविधान की विशेषताएं। अब हमारा भारतीय संविधान बनकर तो तैयार हो गया, लेकिन हमने बहुत से देशों से बहुत सी चीजें ली हैं और हमारे जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने एक देश के लिए बहुत अच्छा संविधान बनाया। लेकिन अब अच्छा संविधान तो बन गया, लेकिन उसमें विशेषताएं क्या क्या है, कैरेक्टर क्या क्या है, तो वो विशेषताएं हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। कि हमारा संविधान लिखित है, विशाल है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, न्यायपालिका है। तो ये पूरी विशेषताएं हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिसमें अगले लेक्चर की वीडियो आपको प्राप्त हो सके। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।